आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का मानदेय बढ़ाना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारीकरण करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ को सरकारीकरण करना होगा। अरे होश में आकर बात करो। अरे होश में आकर बात होगी। मांग हमारी देनी होगी। माता की नहीं तो तुम्हें नहीं। अरे अभी नहीं तो तुम्हें नहीं। मजदूर 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 लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे। भाई भाई मजदूर मजदूर मजदूर। भारत माता की, भारत माता की, भारत। हर जिला प्रशासन होश में आओ। परियोजना अधिकारी तेरा दादागिरी नहीं चलेगी। और होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं अंजलि पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त बाहर। क्या मांगे लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है आज धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, जो कि पिछले वर्षों से लंबित मांगे हैं हमारी, जिसको सरकार जो है न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और न ही राज्य सरकार। और यही कारण है कि आज हम इन लंबित 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे उतरे। क्या क्या मांगे हैं आपकी उसमें? सबसे पहले तो हमारा पिछले बहुत लंबे समय से ये मांग रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो है शासकीय कर्मचारी घोषित करे, जो कि अभी तक सरकार ने इस पे कोई विचार नहीं किया। और दूसरा जो है हमारी मांग है, जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को, सहायिकाओं बहनों को जो है शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक जीवन जीने लायक सम्मान पूर्वक हम लोगों को न्यूनतम मानदेय जो है कार्यकर्ताओं को 21,000 और सहायिकाओं को जो है 18,000 रुपए दिए जाए। और जो कार्यकर्ताओं को जो है सुपरवाइजर के पद पे योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाए, जो कि बाहर से लेते हैं वो कार्यकर्ताओं से ही ले, ऐसा है। और हमारी अगली मांगे जो है कि सामाजिक सुरक्षा, पेंशन है ना, ये सब जो मांगे हैं हमारे पिछले बहुत समय से लंबित मांगे हैं, ये भी सरकार को जो है सुननी चाहिए कि जो कार्यकर्ता और सहायिका जो 65 वर्ष तक अपना जो कार्य जो है आंगनबाड़ी के क्षेत्र में करते हैं और जब रिटायरमेंट होती है तो जो अभी वर्तमान में न्यूनतम जो है रिटायरमेंट के राशि है 50,000 कार्यकर्ता को और सहायिका को 25,000, जो कि अभी भी ऐसा स्थिति है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको अभी भी अप्राप्त है 25,000 50,000 रुपए। आज वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो जिंदगी है एकदम दयनीय स्थिति में गुजर रही है। तो ये हमारी मांग है। और वर्तमान में जो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप्स का जो कार्य जो है ऑनलाइन कराया जा रहा है। कितने लोग, कितने सहायिका और कार्यकर्ता हैं आप लोग अभी जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लमसम? और पूरे जिले में 5,000 की संख्या है कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की, और 1,000 की संख्या में यहाँ पे अभी कार्यकर्ता सहायिका जो है शामिल है। तो अभी आंगनबाड़ी जो आप लोग जहाँ कार्यरत हो वो बंद रहता है? बंद है अभी आप लोग? हाँ, आज के डेट में बंद है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हाँ। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग आगामी जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन करने में, प्रदेश स्तर पे बड़ा आंदोलन, धरना, रैली करने पे हम लोग बाध्य हैं। और भारतीय मजदूर संघ प्रदेश स्तर पे 2023 से मांग को रख रहा है। अभी आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10,000 रुपये। अभी आप आज पढ़े होंगे नवभारत पेपर में भी कि उड़ीसा सरकार ने इन बहनों के काम को देख करके उनको बोनस का ऐलान किया। हम लोगों ने मांग किया है छत्तीसगढ़ सरकार से कि आप भी जो मध्य प्रदेश में जो मानदेय मिलता है, कर्नाटक में मानदेय मिलता है, केरल में मानदेय मिलता है, उसके अनुरूप यहाँ के भी जो बहनें हैं कार्यकर्ता सहायिका संघ हैं, उनको जो है मानदेय का भुगतान होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि इनको वास्तव में आंगनबाड़ी का काम जरूर बोला जाता है, लेकिन इनसे 12-12 घंटा काम लिया जा रहा है। जितने चुनाव के काम हैं, जितने पल्स पोलियो के काम हैं, जितने भी सर्वेक्षण का काम है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने सरकारी योजना है उसके काम है, राशन कार्ड बनाने का काम है, इतने सारे सर्वे काम इन लोगों से कराया जाता है, लेकिन मानदेय जो है इनका फिक्स है। तो हमारा कहना है कि आप अतिरिक्त कार्य जब कराते हो अतिरिक्त समय में, तो अतिरिक्त मानदेय इनको मिलना चाहिए। ये इस तरह के मांग हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। जैसा अभी बहन जी ने बताया कि आप सरकारीकरण नहीं कर सकते तो कम से कम कलेक्टर रेट पे तो इनको दे दो। कलेक्टर रेट पे देने से इनका कम से कम EPF ESI के दायरे में आ जाएंगे, जिससे कभी कोई बहनों की कभी मृत्यु होती है तो वो कम से कम सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसी हमारी मांग है जो ये सरकार अभी तक सुन नहीं रही है।
इसीलिए इस बात को लेकर के आज हम लोग इस नई सरकार बनने के बाद पहला आंदोलन यहाँ पर सभी जिलों में आज ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसको एक बड़ा रूप देने वाले हैं और प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहे हैं। जायसवाल जी, जैसे कि भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जो इतने भी सरकार बनती हैं ये सभी जो है उद्योगपतियों के हित में बनती है, कभी मजदूरों के हित में नहीं बनती। आप जानते हैं कि एक ठेका मजदूर को अगर निकाल दिया जाए काम से तो ये सरकार रखने का कानून नहीं बनाया है। अभी नई उद्योग नीति आई है, आप देखे होंगे, तो उद्योगपतियों के हित में आया है, उसमें एक भी मजदूर को रखने के लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं। तो इस तरह से चाहे सरकार कोई भी हो, मजदूरों के हित में निर्णय नहीं लेगा या मजदूरों के हित में रहेगा तो भारतीय मजदूर संघ उसका कड़ा विरोध करेगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। जो नई नीति आई है सरकार का, उस पर आपका क्या कहना है? उद्योग नीति उद्योगपतियों के हित में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसमें श्रमिकों के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। आज बजट प्रस्तुत हुआ है, आप देखे होंगे, न मजदूरों के लिए कोई उसमें बात की है, न ही आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं उसके लिए की है। इसलिए ये लोग उग्र हुए कि भाई बजट में हमारे लिए कोई प्रावधान यदि नहीं है तो हमारा फिर आने वाले समय में जितना काम हमको करा रहा है उतना मानदेय मिल नहीं रहा है तो हम क्या करें। इसलिए सड़क पे आज उतरे। राधेश्याम जायसवाल, मैं अखिल भारतीय मजदूर संघ का मंत्री हूँ।